तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और नया सवाल। अब थोड़े अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 11वें दिन का सवाल। आओ समझते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है एक फ्री पिथबॉल ऑफ 8 ग्राम, एक पिथबॉल है भैया, 8 ग्राम की एक बॉल है, ऐसे समझ लो तुम 8 ग्राम की एक बॉल है। आओ डायग्राम यहां बना लेते हैं साथ के साथ। 8 ग्राम की एक बॉल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका मास है 8 ग्राम, ठीक है। कहता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है इतने कूलम का, इस पे पॉजिटिव चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का। कहता व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथबॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर। अच्छा जी, यहां से 5 सेंटीमीटर नीचे, दूरी भी बना लेते हैं भाई, 5 सेंटीमीटर नीचे एक और पिथबॉल है, 5 सेंटीमीटर नीचे। 5 सेंटीमीटर का मतलब है 5 × 10⁻⁻2 मीटर नीचे एक और पिथबॉल है। सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अच्छा, कह रहा है इस पे इसको कितना चार्ज दूं, मान ले क्यू चार्ज दूं मैं इसको। कह रहा है इसको कितना चार्ज दूं ताकि ये ऊपर वाली बॉल जो है ना वो स्टेशनरी रह जाए, और उस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए। आओ समझते हैं। अच्छा सवाल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, हम अगर ये सोचें ये पिथबॉल को स्टेशनरी रखना है तुम्हें, सबसे पहली चीज इसका जो वेट है वो इसको नीचे पक्का खींचने की कोशिश करेगा। इस पिथबॉल का वेट जो कि mg होगा, ग्रेविटी की वजह से वो इसको नीचे गिराएगा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो भाई, तुम ये चाहते हो कि ये स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी रहे मतलब नीचे ना गिरे। नीचे अगर ये नहीं गिरेगी तो उसके लिए ये जरूरी है भैया कि अगर mg इस पे नीचे लग रहा है तो कुछ फोर्स इस पे ऊपर लगे। एकदम सीधी नहीं बन पा रही है लाइन, हाँ बन गई। कुछ फोर्स इस पे ऊपर लगे। अच्छा, फोर्स कितना होना चाहिए? अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो स्टेशनरी रखने की भाई यही कंडीशन होनी चाहिए कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के। अरे भाई इसका वेट इसको नीचे लेके जा रहा है, तुम ये चाह रहे हो कि अपने वेट की वजह से नीचे ना गिरे, तो नीचे कब नहीं गिरेगी, जब नीचे से ऊपर को जो फोर्स लगे और इसका जो वेट हो वो आपस में बराबर हो जाए, ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए। तुम ध्यान से देखो, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो नेट फोर्स क्या आ जाना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 आ गया तो ये स्टेशनरी रह जाएगी, है ना भैया। सो F बराबर होना चाहिए mg। अब दूसरी बात, इसको कैसा चार्ज दो। देखो ये चार्ज है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ फोर्स तभी लगेगी जब दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगे, और रिपल्सिव फोर्स के लिए इस पर भी चार्ज क्या होना चाहिए, +q। क्योंकि मान ले अगर ये चार्ज तुमने ले लिया -q, तो ये वाली बॉल इसको खींच लेगी अपनी तरफ, और खिंच गई तो फिर स्टेशनरी नहीं रहेगी, इसलिए इस पर भी चार्ज क्या होना चाहिए, +q। तो चार्ज ले लिया +q, तो इसीलिए F बराबर हो जाना चाहिए mg। अब देखो इस पॉइंट पर आकर के ही तुम्हारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया भाई, F बराबर हो गया mg। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से, K × Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर बराबर होना चाहिए mg। वैल्यूज पुट कर दो, 9 × 10⁻⁹, पहले वाले पे चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻8, दूसरे का चार्ज निकालना है, डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर, तो 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर बराबर mg। मास है 8 ग्राम, तो किलोग्राम में बदलो, 10⁻³ में 10। अब यहां से भैया इसको सॉल्व कर लो चार्ज के लिए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा इनको सॉल्व करने के मूड में नहीं रहता हूं, ये कैलकुलेशन तो आप लोग सब कर ही सकते हैं। सॉल्व कर लो क्यू के लिए, फिर भी देखो जहां तक लेके जा सकता हूं लेके जाता हूं। 9 × में इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व। देखो 9 × 5, ये बच गया 10⁻1 × q अपॉन में 25, या इस 25 को ऐसे लिख लो, रुको 5 × 5 लिख लो, 5 × 5 × 10⁻⁻4 बराबर 8 × 10⁻⁻2। तो देखो 1 5 से तो 1 5 ये यहीं पे कैंसिल हो गया, और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 10⁻5। तो 9/5 × q × 10⁻5 बराबर 8 × 10⁻2, q बराबर 8 × 10⁻2 × 5 अपॉन में 9 इंटू में 10⁻5, 5 8 जा 40 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और फर्दर निकालो तो 9 चौक 36 और 4 9 चौक 36 गुणा 10⁻⁻
7 कूलम एंड दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। अच्छा सवाल था पिथ बॉल का। उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप में से कुछ लोगों का सही हुआ भी होगा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।